नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। आवाज आ रही है सभी को मेरी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, सर्वप्रथम आज के इस सत्र की शुरुआत में राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए करती हूँ, जिन्होंने मुझे मध्य प्रदेश की इस योग यात्रा जो कि 247 डेज से निरंतर चली आ रही है, इसमें आमंत्रित किया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और राजमाता अहिल्या योग की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्चना शर्मा, देवों की नगरी देवास से योग, ज्योतिष, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, अपने कुछ विचार या कहा जाए तो प्राणायाम के विषय में कुछ अपने विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगी। अभी सब लोग आ गए हैं शायद। स्टार्ट करें सर हम? ऑडिबल नाउ प्रॉपरली? हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं सभी मुझे सर? अगर ऑडिबल प्रॉपर है तो प्लीज जी, धन्यवाद। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। ना कि हमारा देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और इसके चलते हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ में आई है कि जान है तो जहान है। इसीलिए हमने कई सारी चीजों का यहाँ पर पालन किया, जैसे कि हमने लॉकडाउन में समय बिताया, उसके बाद अनलॉक्ड, फिर इतनी सभी चीजों में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आई है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी सही है, अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो हम जीवन में हर तरह की बीमारी को, हर तरह की समस्या को, हर तरह की परेशानी को फेस कर सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने कई सारे उपाय भी हमें मिले। हालांकि हमारी संस्कृति ही चली आ रही है योग और प्राणायाम की, वह भारत की संस्कृति है। भारत से ही, इसी संस्कृति से हमें योग मिला है, जिसे कि आज विदेशों ने और सभी ने अपनाया है, और इससे होने वाले प्रभावों को भी हमने देखा है। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते हमें योग ने बहुत कुछ सिखाया है, और कई सारी चीजों के द्वारा हमने योग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय समझे और उन्हें हमने जीवन में उतारा। उसी के चलते हम हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं कि हमें प्राणायाम के द्वारा हम किस प्रकार अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। और प्राणायाम से न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी
मानसिक स्थिति बढ़ती है, अपितु हमें कई सारे मानसिक रोगों से लड़ने में भी सहायता मिलती है, कई सारे इंटरनल डिसीज से भी हमें लड़ने में सहायता मिलती है। और प्राणायाम ना सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति बल्कि वह व्यक्ति जो कि अपने बेड से उठ नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी प्राणायाम को बहुत इजीली कर सकते हैं। अपने बेड पर बैठकर, चेयर पर बैठकर, थोड़ा सा लेट कर भी वो प्राणायाम करके उसके कई सारे लाभों को ले सकते हैं। प्राणायाम करने से पहले हम प्राणायाम के लिए कुछ नियम हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्राणायाम के लिए आपको सबसे पहले सही जगह का चयन करना बहुत आवश्यक है। आप कोशिश करें स्वच्छ जगह का चयन करें कि हमें प्राणायाम करने के लिए एक अच्छा वातावरण हो, आपकी आसपास का शुद्ध हवा हो, आपके बैठने का जो आसन है वो बिल्कुल शुद्ध हो, आप बिल्कुल शांत मन से प्राणायाम की शुरुआत करें। श्वासों को प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। हालांकि प्राणायाम जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, प्राणानाम इति आयाम, प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है। और हमारे अंदर प्राण क्या है? हमारी प्राणवायु, हमारी ब्रीदिंग, हमारी श्वासें, हमारी श्वासें ही हमारा प्राण है। अगर श्वास है तो हमारा शरीर है, और श्वास नहीं है तो हमारा शरीर डेड बॉडी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये चीजें हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते भी हैं। इसीलिए हम हमारी प्राणवायु को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। हमें हमारी प्राणवायु को कंट्रोल रखना आवश्यक है। हम श्वास तो सभी लेते हैं, लेकिन हमारा श्वास होना चाहिए लंबा और गहरा। जितना ज्यादा डीप इनहेल आप लेंगे, डीप एक्सलेशन आप लेंगे, उतना ही आप अपनी श्वासों को रिलैक्स रख पाएंगे, अपने रेस्पिरेटिव सिस्टम को एक्टिव कर पाएंगे, अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे, और अपनी आसपास जितनी भी बीमारियां हैं, आपके मन में जितनी भी समस्याएं हैं, आपके अंदर जो रोग हैं छोटे छोटे से, आप उन्हें धीरे 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 समाप्त कर सकते हैं। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहला नियम है, आपका मन शांत होना चाहिए। शांत मन से आपको सही जगह का चयन करना है प्राणायाम करने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी आसन में बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। जो लोग इन आसनों में भी नहीं बैठ सकते, वो पलंग पर बैठकर इन प्राणायामों को कर सकते हैं। आप चेयर पर बैठकर इन प्राणायामों को कर सकते हैं। बस हमें चाहिए कि हम स्थिरता पूर्वक मन को शांत रखकर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप मुद्रा का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है प्राणायाम में। तो आप कई सारी अलग अलग मुद्राएं हैं, जिन अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग मुद्राएं होती है, जिनमें बैठकर आप प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ सिर्फ इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके मन को एकाग्र रखना बहुत जरूरी है। और मन को एकाग्र रखने के लिए आप चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ज्ञान मुद्रा को आप इस तरह से लगा लें, थंब को अपनी इंडेक्स फिंगर के टिप से लगा लें और दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करके आप सुखपूर्वक आसन का चयन करके प्राणायाम में बैठ सकते हैं, प्राणायाम की मुद्रा का चयन कर सकते हैं। हम हमारे सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह के प्राणायामों से हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि इम्यून सिस्टम का वीक होने का कारण क्या है। इम्यून सिस्टम वीक होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी इनबैलेंस डाइट, हमारा बहुत ज़्यादा इनरेगुलर लाइफस्टाइल होना, हमारे रेगुलर रूटीन में कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं होना, दिन भर जो कि अभी हम स्क्रीन
दिन भर स्क्रीन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशल आजकल के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के चलते, इन सभी के चलते, एक्सेस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन और इन सभी चीजों के चलते जो कि हम फिजिकल और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से दूर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करते जा रहे हैं। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये कई सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करती जा रही है। तो हम कोशिश करें कि अगर हमें फिजिकल वर्कआउट का टाइम नहीं है, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, स्पेशल बच्चे, तो हम उन सभी को प्रेरित करें इन चीजों के लिए। उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो इन प्राणायामों को अपनाकर अपने जीवन में कई सारे परिवर्तन ला सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं, अपने मन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर करेंगे 5 से 6 प्राणायाम। वैसे प्राणायाम 12 से 13 प्रकार के होते हैं। इतने सारे प्राणायाम करना अगर टाइम नहीं है तो हम कुछ छोटे छोटे से विशेष प्राणायामों को अपनाकर भी अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं। उन विशेष प्राणायामों में है प्रणव उच्चारण हम करेंगे, विरेचन क्रिया का अभ्यास हम करेंगे, शीतली प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे, उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे और भी 1-2 प्राणायामों का हम अभ्यास करेंगे। हमारे प्राणायामों का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले हम शुरुआत करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। हमारा हर सेशन हम ओम के उच्चारण के साथ शुरू करें। हम अपने दिन की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ करें और हम कोशिश करें इन प्राणायामों को हम अर्ली मॉर्निंग उठते ही एक नई ऑक्सीजन के साथ, भरपूर ऑक्सीजन के साथ, सूर्य के प्रकाश में, खुली हवा में इन प्राणायामों का अभ्यास करें तो हमें ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर हम खुली हवा में प्रकृति के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ इन प्राणायामों को अपनाएं। सबसे पहले हम अपनी मुद्रा में आ जाते हैं, अपने आसन में आ जाते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और इसी के साथ हम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। गहरा श्वास लें। धीरे से चेहरे आंखों पर लगाते हुए रिलैक्स, ओपन योर आईज। देखिए, एक चीज और है कि हम हर प्राणायाम के बाद या जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, दोनों हाथों को रब करते हैं, फिर चेहरे पर लगाते हैं, फिर शुरुआत। हम हमारा सेशन भी इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। हर प्राणायाम के बाद हम दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे पर लगाएंगे और अगले प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। इसका सबसे बड़ा एक लाभ ये है कि हम जब हथेलियों को खुली रखते हैं आसमान की ओर, ये इस मुद्रा में बैठकर हथेलियों को आसमान की ओर खुली रखते हुए हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, तो उस परमपिता परमेश्वर की हमारे ऊपर कृपा होने लगती है और हमारे हाथों में इस यूनिवर्सल की एक एनर्जी संचालित होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, जिन 5 एलिमेंट्स से हमारा शरीर बना है, वो हमारे हाथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो 5 एलिमेंट्स हमारे हाथों में समाहित है और वही यूनिवर्सल से हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। इसीलिए हर प्राणायाम के बाद जब हम हाथों को रब करते हैं, अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपनी आंखों पर लगाते हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक उन एनर्जी का प्रवाह होता है। इसलिए हम हाथों को रब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रणव उच्चारण करेंगे, प्रणव प्राणायाम करेंगे। प्रणव प्राणायाम, प्रणव मंत्र जैसे कि 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, ओ और म। अ और म का तीनों का अलग अलग हम उच्चारण करेंगे।
अ का उच्चारण करते समय हमारे मूलाधार चक्र पर होने वाले प्रभाव को हम अनुभव करेंगे। ओ के साथ हम हमारे अनाहत चक्र पर होने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे और म के साथ हम हमारे सहस्त्रार पर होने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। आ जाइए, ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को स्थापित कर लें, मन शांत कर लें, गहरा श्वास भरते हुए हर प्राणायाम को हम 5-5 बार रिपीट करेंगे। गहरा श्वास भरते हुए हम सर्वप्रथम अ का उच्चारण करेंगे, फिर हम अनाहत पर ओ का उच्चारण करते हुए पीछे से होते हुए सहस्त्रार तक आते आते हम लोग म का उच्चारण करेंगे। आप मेरे साथ प्रारंभ करें। गहरा श्वास, दोनों हाथों को रब करें, धीरे से चेहरा आंखों पर लगाएं, ओपन योर आईज। यह हुआ हमारा पहला प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम। दूसरे प्राणायाम पर हम आते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में स्पेशल अभी जो वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही आपके रेस्पिरेटिव, जितने भी हम प्राणायाम अभी कर रहे हैं, आपके रेस्पिरेटिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर हमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव करना है तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम को एक्टिव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यह प्राणायाम हमें उसी दिशा की ओर ले जाएंगे, उन्हीं को एक्टिव करने में हेल्प करेंगे। तो अभी होगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, शीतली और शीतकारी। इसे हम टंग को फोल्ड करते हैं बाहर की ओर, टंग से हम इनहेल करते हैं और वह इनहेल हम जितना इंटरनल डीप इनहेल कर सकते हैं करते हुए, मुंह को बंद करते हुए नोस्ट्रल्स के हम करेंगे फिर एक्सलेशन। देखते एक बार कैसे करते हैं। हम दोनों प्रकार के प्राणायामों को कर लेते हैं, शीतली भी कर लेते हैं, शीतकारी भी कर लेते हैं। जो टंग फोल्ड नहीं कर सकते वो शीतकारी प्राणायाम कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। टंग को बाहर की ओर फोल्ड करें, इस पोजीशन में टंग से हम इनहेल करेंगे। दोनों ही 5-5 रिपीटेशन हम करेंगे, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। आइए शुरुआत करते हैं। टंग को फोल्ड करते हुए डीप ब्रीथ लेना है हमें टंग से, देन डीप ब्रीथ अंदर की ओर जाएगी। इसके बाद मुंह को बंद करते हुए हम नोस्ट्रिल से करेंगे एक्सलेशन। कंटिन्यू करते जाइए। प्राणायाम के दौरान हम कोशिश करेंगे कि आपका पोस्चर फोकस हो। हर बार आपको अपने पोस्चर पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा। वैसे तो योग की कोई भी क्रिया हो, हमारा पोस्चर एकदम सीधा होना चाहिए। 24 आवर्स हमें अपने पोस्चर पर फोकस करना चाहिए। जितना ज्यादा आपका पोस्चर स्ट्रेट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा,
और इंटरनल हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारा जो ब्रीदिंग चल रहा है, हमारा रेस्पिरेटिव जो वर्क कर रहा है, उसमें बहुत हेल्प मिलता है। हम अगर बॉडी को ढीला ढीला छोड़ देते हैं, लूज छोड़ देते हैं, तो एक एनर्जी लेवल हमारा गिरता ही चला जाता है। तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें। अभी हमने किया शीतली प्राणायाम, आगे हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दोनों ही एक ही प्राणायाम है, बस थोड़े से अलग अलग वर्जन से। शीतकारी प्राणायाम में हम लिप्स को फोल्ड कर सकते हैं। लिप्स को फोल्ड करते हुए हम ब्रीथ लेंगे माउथ से, देन नोस्ट्रिल से हम एक्सलेशन करेंगे। एक बार करते हैं हम। पूरे लंग्स को ब्रीथ से भरते हुए, रब करें हाथों को, धीरे से चेहरे आंखों पर लगाएं। ओपन योर आईज। अगले प्राणायाम की ओर हम बढ़ते हैं, विरेचन गति। विरेचन यानी कि प्योर करना, क्लीननेस, क्लीन करना, हमारी मनोहारी नाड़ियों को क्लीन करना, हमारी इंटरनल सिस्टम को क्लीन करना होता है विरेचन। हम विरेचन गति का अभ्यास यहाँ करने वाले हैं। विरेचन गति को करने के लिए दोनों हाथों को आप इस पोजीशन में रखेंगे। देखिए यहाँ पर होती है हमारी मनोहारी नाड़ियाँ, हमारे इमोशंस जहाँ से हम कंट्रोल कर पाते हैं, वो नर्व्स हमारी इस एरिया में होती है। हम हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे, डीप इनहेल करेंगे। डीप इनहेल के साथ 20 टाइम हम करेंगे एक्सलेशन। देन आफ्टर फिर इनहेल करते हुए हमें हर प्रोसेस में यह अनुभव करना है कि यहाँ से हम हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिव एनर्जी को हम यूनिवर्सल में निकाल रहे हैं। प्रारंभ करें। 20 के 3 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ इनहेल, deep inhale and exhale. One more time, deep inhale inhale and exhale. एक बार पुनः इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। यह है विरेचन गति। विरेचन गति के द्वारा हम हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उस यूनिवर्सल से, उस परमपिता परमेश्वर से हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो, उस परमपिता परमेश्वर का हमें एनर्जी प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। वैसे भी हमारा ये मानना है कि योग, जो व्यक्ति योग से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनके ऊपर उस परमपिता परमेश्वर की अलग ही कृपा बनी रहती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति योग नहीं कर सकता है। ये मेरा मानना है। जो बहुत भाग्यवान व्यक्ति होता है वही योग के क्षेत्र में आता है। इसीलिए हम राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सानिध्य में या उन्हीं के साथ चलते हुए इस योग यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग योग से जुड़ सके, अधिक से अधिक लोग भाग्यवान बन सके और अपने जीवन में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को महसूस कर सकते। क्योंकि योग से होने वाले परिवर्तन बोलकर समझाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक आप उन्हें जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो
इन प्राणायामों को भी जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन में इन्हें करने का प्रयास नहीं करेंगे, इनसे जो परिवर्तन आपको होने वाले हैं या इनसे जो लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं उनका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। एक दिन में कोई भी लाभ हमें नहीं मिलेगा। हमें धीरे धीरे प्रयासरत रहना है हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, लंग्स को एक्टिव करने के लिए, प्राणायाम और योग को जीवन में उतारने की। चलिए अगले प्राणायाम की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्राणायाम है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में जैसे कि हमारे दो नाड़ियां होती है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, दो स्वर होते हैं। उन दोनों ही स्वरों को एक्टिव रखना कहलाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम यहाँ पर पांचों ही प्राणायाम अगर इंक्लूड कर लें तो बेस्ट है। चंद्र नाड़ी को भी हम एक्टिव कर लें, सूर्य नाड़ी को भी एक्टिव कर लें और हम कर लें यहाँ पर दोनों स्वरों को एक साथ एक्टिव कर लें। तो हम यहाँ पर आज करते हैं पूर्ण प्राणायाम। बहुत ही बेनिफिशियल है ये प्राणायाम, हम इसका अनुभव करते हैं। इसको आप करिए मेरे साथ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और रेगुलर आप इसे जरूर अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में इन्वॉल्व करें। चलिए सबसे पहले हम पूर्ण प्राणायाम, इसे हमने पूर्ण प्राणायाम नाम दिया है। पूर्ण प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे हमारे राइट थंब राइट नोस्ट्रल्स पर रख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट फिंगर है वो हम रख लेंगे आज्ञा चक्र पर। इस पूर्ण प्राणायाम को करने का सबसे पहला नियम है कि आपकी आंखें बंद रहें। हम हमारे इंटरनल जो श्वासों का क्रम चलता जा रहा है, इंटरनल एक म्यूजिक भरा पड़ा है, श्वासों की जो आवाज है उन्हें सुनने का प्रयास करेंगे। नाभि से लेकर मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से लेकर नाभि तक जो प्राणवायु हमारी संचालित हो रही है उसे हम अनुभव करते हुए इस प्राणायाम को करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट के द्वारा इनहेल और लेफ्ट के द्वारा ही एक्सलेशन। इसलिए आप फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है वो आपके आज्ञा चक्र पर रख लें। आपका थंब रखेंगे आप राइट नोस्ट्रल्स पर। चिन्ह मुद्रा में आप बैठ जाइए और लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सलेशन स्टार्ट करते हैं। 1 के साथ इनहेल होगा, 2 के साथ एक्सलेशन होगा। 1 2 1 2। इस पूरे क्रम में हम कोशिश करें हमारी आंखें बंद रहें, इंटरनल वाइब्रेशंस को फील करें, इंटरनल ब्रीदिंग को आप फील करें। इसके बाद जब हम आंखें खोलेंगे तब हमें बहुत ही रिलैक्स फील होगा। 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट राइट इनहेल राइट एक्सलेशन स्टार्ट करें। 1 2 1 2 1 2। डीप इनहेल डीप एक्सलेशन, पूरा ध्यान नाभि से लेकर मस्तिष्क तक। 1 2। हम कर रहे हैं पूर्ण प्राणायाम, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी और नाड़ी शोधन प्राणायाम। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समृद्धि श्वास प्रेक्षा। पुनः राइट थंब राइट नोस्ट्रल्स पर रहेगा। अब हम करेंगे लेफ्ट के द्वारा इनहेल और राइट के द्वारा एक्सलेशन। कहते जाइए मेरे साथ, कोशिश करें आपकी आंखें बंद रहें, लास्ट तक हमें आईज ओपन नहीं करना है। इनहेल 1, राइट से एक्सेल 2 1 2 1 2 1। जितना
जितना डीप इनहेल उतना ही डीप एक्सलेशन. 2, 1, 2. अब चेंज यहीं से करेंगे हम. राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सलेशन. डीप ब्रीथ के साथ पूरा ध्यान आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर रहेगा, आपकी ब्रीथ पर रहेगा. हमें अनुभव करना है हर श्वासों के साथ शरीर के हर ऑर्गन्स में आपको ऑक्सीजन पहुंच रही है, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है. आगे बढ़ते हैं. राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सलेशन. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. अब आ जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम. नाड़ी शोधन प्राणायाम. पुनः हम राइट नोस्ट्रल्स पर ले आए. यहाँ हम करेंगे लेफ्ट साइड से इनहेल, राइट साइड से एक्सलेशन. देन रिपीट राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सलेशन. स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से करना है हमें. 2, डीप ब्रीथ. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. रिलैक्स. दोनों हाथों को रख करें. हमने यहाँ ऐसे ही प्राणायामों का चयन किया है जिन्हें कि हर डिसीज से संबंधित व्यक्ति कर सकते हैं. सिर्फ हमें हार्ट पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर वाले जो व्यक्ति हैं वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें ज्यादा डीप इनहेल और डीप एक्सलेशन नहीं करना है. जितना जितना ब्रीथ वो ले पाए उतना ही ब्रीथ लें, ज्यादा ब्रीथ पर प्रेशर ना दें. इस चीज का विशेष ध्यान रखें. बाकी सभी लोग इन प्राणायामों को बहुत इजीली कर सकते हैं. इसीलिए हमने यहाँ इस सेशन में ऐसे ही प्राणायामों का चयन किया है कि जो लोग अच्छे से, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसीज है, वो लोग भी प्राणायामों को अच्छे से कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हम लोग अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम. उज्जाई प्राणायाम आपके थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. और जो कि जबकि हम कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं या कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ों से परेशान होते हैं, तब भी हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं. स्पेशल थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है यह प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम. इसे 2 प्रकार से किया जा सकता है. ब्रीथ को लेते हुए भी आप थ्रोट पर वाइब्रेशंस को कर सकते हैं. ब्रीथ को छोड़ते हुए भी आप थ्रोट को वाइब्रेट कर सकते हैं. यहाँ हमें अनुभव करना है थ्रोट पे वाइब्रेशंस का. दोनों ही प्रकार से आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं. चलिए हम अब अभी करेंगे इन्हें एक्सलेशन के साथ थ्रोट पर वाइब्रेशंस को फील करते हुए. दोनों हाथों को
ज्ञान मुद्रा में स्थापित करें। बैकबोन स्ट्रेट, टंग को फोल्ड करेंगे ऊपर तालू से लगाते हुए। खेरची मुद्रा भी हम इसे कहते हैं। तालू से लगा लें टंग को। अच्छे से हाथों को रब करेंगे। सबसे पहले थ्रोट से लगाते हुए रिलैक्स करिए, फिर चेहरे पर लगाते हुए रिलैक्स करिए। इसी क्रम में एक प्राणायाम और हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी जो प्राणायाम हम करने वाले हैं फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जब आपके नॉस्ट्रल्स बंद होते हैं तब स्पेशल अगर आप इन प्राणायाम को करते हैं तो आपको तुरंत राहत मिलती है आपके कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम से। यह कपालभाति के ही कुछ वर्जन है, कपालभाति की ही कुछ क्रियाएं हैं। जैसे कि नॉर्मल हम कपालभाति क्रिया, पहले हम इसमें कपालभाति की नॉर्मल क्रिया करेंगे। कपालभाति की तीनों क्रियाओं को हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट इनहेल, देन कंटिन्यू एक्सलेशन। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, जो लोग बिगनर हैं, जिन लोगों ने अभी भी प्राणायाम करना प्रारंभ किया है, अभी अभी योग करना प्रारंभ किया है, वह कपालभाति बहुत ही कम स्टेप से शुरू करेंगे। 20-20 के स्टेप से ही आप कपालभाति की शुरुआत करें। 10 to 20 कपालभाति के स्टेप्स करने के बाद आप फिर पुनः डीप इनहेल लेंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू, फिर एक्सलेशन। इस क्रम में आप करें। और स्पेशल हार्ट पेशेंट ध्यान रखें कि हम कपालभाति को बहुत आराम से करें या फिर हम ना ही करें तो बेस्ट है। बाकी सभी लोग कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति करने का सबसे पहला रूल है, हमें कपालभाति प्राणायाम मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ही करना चाहिए, कुछ भी खाने के बाद। वैसे तो कोई भी प्राणायाम, कोई भी योग क्रिया कुछ भी खाने के बाद निषेध है, लेकिन स्पेशल कपालभाति क्रिया हम एम्प्टी स्टमक ही करें तो बेस्ट है। ये कपालभाति की क्रिया नंबर 1 हुआ। आगे जो प्राणायाम है, जो आपका राइट थंब है वो राइट नोस्ट्रल्स पर रखेंगे। हमें यहाँ से लेफ्ट साइड से ही कंटिन्यू एक्सलेशन करना है। यह क्रिया नंबर 2 है। इनहेल, हाथों को नीचे लाते हुए डीप इनहेल, क्रिया नंबर 3। जिस प्रकार से हमने लेफ्ट से ही एक्सलेशन किया है कंटिन्यू, उसी प्रकार हम राइट से ही करेंगे कंटिन्यू एक्सलेशन। यह जो क्रिया हम कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम्स के लिए, साइनस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं आपके इम्यून सिस्टम को वीक बनाती है। इसीलिए टोटल ओवरऑल हमारा यही उद्देश्य है कि हम हर तरह के प्राणायामों को अपनाकर अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सकें। चलिए, अभी लेफ्ट नोस्ट्रल्स पर रखेंगे। 1 टाइम इनहेल होगा राइट से, देन होगा एक्सलेशन। अभी हम 20 से शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं।
नीचे ले आइए, गहरा श्वास, इसी की लास्ट क्रिया देखिए। फिर से हम राइट नॉस्ट्रल्स पर रख लेंगे, दोनों ही हमें कंटिन्यू एक्सलेशन करना है, दोनों ही साइड से। एक नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे, फिर दूसरे नॉस्ट्रल्स को बंद करते जाएंगे। देखिए एक बार कैसे करते हैं। इनहेल, रिलैक्स। कंटिन्यू आप इनके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं जब करें। जिन्हें फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, एलर्जेटिक अस्थमेटिक होते हैं, या जिन्हें डस्ट एलर्जी हो जाती है, सनलाइट में जाने से एलर्जी हो जाती है, थोड़े से जो लोग बाहर निकलते हैं और एलर्जी हो जाती है, उन सभी के लिए ये प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। बस आवश्यकता है आपको इन प्राणायामों को आत्मसात करने की। जब तक हम इन्हें अपने रूटीन में फॉलो नहीं करेंगे, इनसे होने वाले लाभ को सिर्फ हम सुनते ही रहेंगे, उससे अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। आगे जो प्राणायाम हम करने वाले हैं, भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही मिरेकल प्राणायाम है। आपके मन को शांत रखने के लिए, इंटरनल वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने के लिए हम वज्रासन का चयन भी कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है, आप नॉर्मल सुखासन में भी बैठकर इस प्राणायाम का चयन कर सकते हैं। सारे ही प्राणायाम आपको जिस आसन में कंफर्टेबल लगे उस आसन का चयन करके हम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे विशेष बात हमें ध्यान रखना है, हमें जो हमारे ये ईयर है, जो कैप है, इन्हें बंद करना बहुत जरूरी। कोशिश करना है कि हम बाहर के आवाज को नहीं सुने, बाहर का साउंड बंद हो और हम इंटरनल वाइब्रेशंस को फील करें, इंटरनल साउंड को हम महसूस करें। उसके लिए हमें ईयर के दोनों कैप को बंद करना होगा। दो प्रकार से इस प्राणायाम को कर सकते हैं आप। क्राउन चक्रा को एक्टिव करते हुए चारों फिंगर्स को क्राउन चक्रा पर भी रख सकते हैं, और अपनी फिंगर्स को आप आंखों पर भी हल्का सा टिका सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा आंखों पर फिंगर्स को टिकाना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हम 3 रिपीटेशन करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के, और हमिंग साउंड को महसूस करेंगे, इंटरनल वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। स्टार्ट करें मेरे साथ। दोनों हाथों को नीचे ले आए। अभी हम कोशिश करें लास्ट तक आईज ओपन नहीं करें। अभी हम यहाँ करेंगे प्रणव उच्चारण एक बार पुनः। महाप्राण ध्वनि, एक मंत्र उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात हम करेंगे एक संकल्प उच्चारण, और इसी संकल्प उच्चारण के साथ हम हमारे सत्र को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। इसीलिए अब हम कोशिश करें लास्ट तक आईज ओपन नहीं करें। प्रारंभ करें मेरे साथ। गहरा श्वास,
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। एक संकल्प दोहराएंगे मेरे साथ। मैं ज्ञानमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मैं आनंदमय हूं। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है, जिसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। एक साथ दें। शांति शांति शांति। धीरे से चेहरे और आंखों पर लगाएं, धीरे से आईज ओपन करें। साथ ही इन प्राणायामों के साथ रेगुलर बेसिस पर आप 2 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन को ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर अपनाएं। उस 2 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन में सुबह उठते के साथ ही सभी के प्रति धन्यवाद का भाव, सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव आपके जीवन में कई सारे चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आता है। ना सिर्फ आपकी इम्यून सिस्टम, ना सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम, आपकी मानसिक स्थिति, हर जगह आपको पावर मिलेगा, हर जगह आपको एनर्जी मिलेगी। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित कर लें। नॉर्मल आप बेड से उठते के साथ ही इस 2 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन को फॉलो करें। हर श्वास के प्रति उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें श्वासें प्रदान की। उन माता पिता को धन्यवाद प्रदान करें जिन्होंने हमें संसार में जन्म दिया। उन गुरुजनों का धन्यवाद जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। इस प्रकृति का धन्यवाद जिनके सानिध्य में आज हम जीवन यापन कर रहे हैं। इस सूर्य के प्रकाश का धन्यवाद जो हमें निरंतर ऊर्जा प्रदान करता जा रहा है। सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, सभी के प्रति धन्यवाद का भाव, सभी के प्रति आभार का भाव हमारे जीवन में एक नई एनर्जी, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और इसी नई ऊर्जा के साथ हम रेगुलर बेसिस पर अपने दिन की शुरुआत करें। चेहरे आंखों पर लगाएं, धीरे से आईज ओपन करेंगे और इन प्राणायामों को करने के बाद जो एनर्जी, जो पावर हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम महसूस करेंगे। एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे इस योग यात्रा में शामिल किया और अपनी इस योग यात्रा का एक हिस्सा बनाया। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। और हम निरंतर इस कार्य में आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही एक दूसरे के सहयोग से हम न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में को योगमय बनाने का हम निरंतर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत